दृष्टिकोण से प्रशिक्षित रामकथा मर्मज्ञ पूज्य गृहस्थ संत प्रकाश कृष्ण वैष्णव महाराज जी ने 5वें दिन व्यासपीठ से कहा कि विष्णु के अवतार और एक राजा होते हुए भी भगवान श्री राम ने एक साधारण मानव की भांति गृहस्थ जीवन जिया। सुख दुख की परवाह न करते हुए जीवन पर्यंत धर्म का पालन किया। श्री राम की भांति सीता भी आदर्श की मूर्ति थी। अपना जीवन श्री राम की आज्ञा और सेवा में बिताया। इस दौरान भगवान श्री राम और माता सीता की जीवंत झांकी सजाई गई। राम के रूप में मनमोहक मुस्कान बिखेरने वाले धीरज सोनी की सुपुत्री इशिता और गौरवर्ण और सीता के समान सौम्यता एवं सरलता सुंदर मुखाकृति वाली कोमल सोनी की पुत्री पावनी आकर्षण का केंद्र रही। इसके अलावा राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न की झांकियां बनाई गई। छोटे छोटे बच्चे बिना किसी हिले जुले मूर्ति के सामान खड़े रहे और बैठे रहे। सजाई गई नयनाभिराम झांकियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई 4 पत्थर की मूर्ति बनाई गई है। बारात के बाद कन्यादान के रस्म अदायगी का पुण्य लोगों ने लिया। पूर्व पार्षद श्रीमती शशि प्रभा सोनी, दीप्ति गौरव सराफ, विनीता सोनी, सत्यनारायण राजकुमार और राजेश थवाड़ी ने सीताराम पूजन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्य यजमान कोमल एवं उनकी अर्धांगिनी श्रीमती ममता जी ने सीताराम की पूजा करके आरती उतारी। कथा व्यास आचार्य पंडित वैष्णव महाराज जी ने समाज सेवी अमरनाथ एवं सुशीला देवी सोनी के सोनारपारा के निवास स्थान पर आयोजित कथा स्थल के प्रथम मंजिल में सच्चिदानंद आनंद की वर्षा 5 दिनों से हो रही है। साहित्यकार पूर्व सहायक प्राध्यापक वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय चांपा के शशि भूषण सोनी ने बताया कि पंचम दिवस की कथा का सजीव दृश्य जैसे ही कथा स्थल पर हुआ, वहां सुंदर वेशभूषा धारण कर राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जनकपुर के धनुष यज्ञ में पहुंचते हैं। तब श्रद्धालु भक्त दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ते हैं। राम की वेशभूषा में इशिता लक्ष्मण पूजा, भरत शौर्य, शत्रुघ्न चीकू और माता सीता पावनी के रूप में मंत्र मुग्धकारी थी। इस बीच स्थल पर महामुनि विश्वामित्र राजा जनक को आदेश देते हैं कि धनुष उठाने बारी बारी से तैयारी की जाए। रामचंद्र जी ने धनुष बाण उठाया ही था कि धनुष टूट गया। इसके बाद जानकी बनी पावनी ने श्री राम को वरमाला पहनाई। इस दौरान आचार्य श्री वैष्णव महाराज जी के समुद्र भजन कीर्तन और ओजपूर्ण कथा वाचन को सुनकर श्रद्धालु भक्त मंत्रमुग्ध होते रहे। राजेश गीता, धीरज पिंकी, जय मधु, राजकुमार मंजू, हरिहर किरण, सत्यनारायण शशि, अमरनाथ, सुशीला देवी, रमेश गीता, महावीर संतोष, डॉक्टर शारदा प्रसाद, डॉक्टर प्रीति सोनी, डॉक्टर शांति, हरि सोनी, शिवरी नारायण, शशि भूषण सोनी ने कन्यादान किया। कथा ज्ञान यज्ञ परिसर में उपस्थित भक्तजनों, वृद्धजनों, पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौजूदगी में बारात निकालकर वैदिक मंत्रों और विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया गया। धनुष बाण टूटने के पश्चात सीताराम विवाह उत्सव का ऐसा मनोरम दृश्य प्रवचनकर्ता प्रकाश कृष्ण महाराज जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसे भक्तवृंद सुनकर आह्लादित हो रहे थे। रामकथा परिसर में भी सीताराम विवाह के सुंदर गीत संगीत के बीच गाए गए। रामकथा की आरती के बाद चूरमा और बूंदी के लड्डू का प्रसाद वितरित किया गया। गई शोर सारी